हेलो दोस्तों, मैं विनोद कुमार बीके रीडर चैनल गोंडा चैनल में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि मैं पहले बायोलॉजी की कल पादप के जनन के कुछ टॉपिक आप लोग को बताया था। आज उसी प्रकार से मैं आज ग्रीन हाउस आज का मेरा जो टॉपिक है ग्रीन हाउस प्रक्रिया। मैंने जैवमंडल में ग्रीन हाउस प्रक्रिया प्रकृति में कैसे होता है, किन किन गैसों से होता है और किन गैसों के से हम हमारे पृथ्वी पर गर्मी या गर्म बनाए रखता है। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे नए नए वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है ग्रीन हाउस प्रक्रिया, इसका जैविक विज्ञान में ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। जैविक विज्ञान में ग्रीन हाउस एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें वायुमंडल में मौजूद ये प्राकृतिक प्रक्रिया है जिससे वायुमंडल में मौजूद ग्रीन हाउस गैसें, जिस वायुमंडल में जो मौजूद है गैसें हैं, ग्रीन हाउस की जो गैसें होती हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन आज सूर्य की गर्मी को अवशोषित करती। जो वायुमंडल में विद्यमान हमारे ग्रीन हाउस की जो गैसें होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, ये सूर्य की गर्मी को अवशोषित करते हैं, मतलब कवर करता है, पकड़ता है और वो पृथ्वी को रहने योग्य बनाती है। मतलब अगर ये सूर्य की गर्मी को अवशोषित नहीं करेगा, खत्म नहीं करेगा, तो हमारे पृथ्वी पर इतनी गर्मी हो जाएगी रहने के योग्य नहीं हो जाएगी। पृथ्वी हमारी बहुत गर्म हो जाएगी। इन गैसों के कारण पृथ्वी की सतह से परावर्तित अवरोक्त किरणें वापस अंतरिक्ष में जाने से रुक जाती है। मतलब जो गैसें पृथ्वी की सतह से परिवर्तित होकर वापस अंतरिक्ष में जाते हैं, वो गैसें रुक जाती है। तब जब कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन दोनों मिलके जो गैसें निकलती है ग्रीन हाउस से, वो अंतरिक्ष में जाने से रोक लेते हैं, जिससे पृथ्वी का औसत तापमान लगभग 15 डिग्री सेल्सियस बना रहता है। मतलब हमारे पृथ्वी पर जो औसत तापमान है वो 15 डिग्री सेल्सियस 50 डिग्री सेल्सियस तक बना रहता है। हालांकि मानवीय गतिविधियों के कारण, जो मानवीय गतिविधियाँ होती है उसके कारण इन गैसों का मात्रा बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। मतलब इसकी जो मानवीय विधियों के कारण जो हमारे गैसों में बढ़ोतरी होता है वो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ये चित्र से समझेंगे। सूर्य की किरणें, ये सूर्य की किरणें ग्रीन हाउस कुछ और विकिरण पृथ्वी की वातावरण के द्वारा परिलक्षित होता है। यह सूर्य की जो किरणें हैं ये पृथ्वी के वातावरण के द्वारा परिलक्षित होता है। कुछ और विकिरण जो पृथ्वी और वातावरण के द्वारा परिलक्षित होता है, ऐसे किरणें भी हैं जो पृथ्वी और वातावरण के कारण विकिरण में परिलक्षित होता है।
और विकिरण के कुछ वातावरण के माध्यम से गुजरता है और कुछ ग्रीन हाउस गैस के अणुओं द्वारा अवशोषित है और सभी दिशाओं में इसके प्रभाव से पृथ्वी की सतह पर कम माहौल गर्म होता है। जैसे मैं पहले बताया, अगर ये गैसें पृथ्वी की किरणों को अवशोषित ना करे तो पृथ्वी पे कितनी गर्मी हो जाएगी कि सहने की क्षमता खत्म हो जाएगी, इतनी गर्मी। लेकिन ये गैसें जो है ग्रीन हाउस वाले, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, ये हमारे जो पृथ्वी पे आने वाली किरणों को, गर्मी को कवर करता है और सौर विकिरण स्पष्ट वातावरण के माध्यम से गुजरता है। देखिए, पृथ्वी के कुछ विकिरण पृथ्वी की सतह से अवशोषित हो जाती है और विकिरण पृथ्वी की सतह से उत्सर्जित होती, और कुछ ऐसी है जो पृथ्वी की सतह से उत्सर्जित हो जाती, निकल जाती है। अरे जैविक विज्ञान में ग्रीन हाउस प्रभाव का महत्व, जो वैज्ञानिक प्रक्रिया के हिसाब से जो ग्रीन हाउस का महत्व है वो है जीवन का अस्तित्व। ग्रीन हाउस का जो हमारे पृथ्वी पर रहने का जो अस्तित्व है, मानव रचना या जीवों का रहने का अस्तित्व, ग्रीन हाउस प्रभाव के बिना पृथ्वी का औसत तापमान लगभग 18 डिग्री सेल्सियस निगेटिव और 18 रेजिंग टू द कंपोज्ड विथ पावर कैप सी। 18 डिग्री मतलब 18 डिग्री सेल्सियस निगेटिव और 18 डिग्री सेल्सियस कंपोज्ड पावर कैप रहती है, मैंने ढके रहते हैं, ढके रहते हैं जो होता है, जिस पर जीव संभव नहीं होता। अगर हम -डिग्री सेल्सियस में चले जाएंगे तो इस पे हमारे मानव या जीवों का कोई जीना या जीवन संभव नहीं होता। तापमान का संतुलन, ये पृथ्वी पर गर्मी को बनाए रखने में मदद करता है, जिससे यह जीवों के लिए आरामदायक ग्रह बना रहता है। जो तापमान है ये हमारे पृथ्वी को गर्मी को बनाए रखने में मदद करता है, तापमान, जिससे जीवों के रहने के लिए आरामदायक होता है, एक ग्रह बना रहता है। अवरोध किरणों को रोकना, जो हमारे पृथ्वी पर किरणें, सूर्य किरणें आती है, उसको रोकने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी गैसें सूर्य की ऊर्जा को पृथ्वी पर आने देती है, लेकिन पृथ्वी से परावर्तित अवरोध किरणों को वापस अंतरिक्ष में जाने से रोकती है। जो किरणें आती है, अवरोध किरणें, लाभदायक किरणें, वो उसको रोकते हैं और पृथ्वी से वापस अंतरिक्ष में जाने से रोकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? जब मानव गतिविधियों के कारण इन गैसों की मात्रा बढ़ जाती है तो ये प्रभाव बढ़ जाता है और ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापमान में वृद्धि होती है। अगर इन गैसों की मात्रा, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन की गैसें की मात्रा अगर बढ़ गई पृथ्वी पे, तो यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापमान में वृद्धि होती है। जैसे पृथ्वी पर हमें गर्मी हो जाएगी। तो इसका प्रश्न बनता है, ग्रीन हाउस प्रक्रिया में वह कौन सी गैस जो वायुमंडल से सूर्य की गर्मी अवशोषित करती है? तो हमारा इसका साफ उत्तर है, पहले बता ही लिया है कि वायुमंडल से जो हमारी गर्मी को अवशोषित करने वाली गैसें हैं वो है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैसें। दूसरा प्रश्न बनता है, ग्रीन हाउस प्रक्रिया पृथ्वी का औसत तापमान लगभग कितना डिग्री सेल्सियस तापमान बना होता है? ग्रीन हाउस की जो प्रक्रिया, पृथ्वी की जो औसत होता है,
माने जो मापन होता है कि इतना तापमान लगभग होना चाहिए, तो कितना बने रहते हैं, 15 डिग्री सेल्सियस बना रहता। अगला क्वेश्चन नंबर तीसरा है, ग्रीन हाउस प्रक्रिया के बिना पृथ्वी की तापमान लगभग कितना डिग्री सेल्सियस रहता है। तो ग्रीन हाउस प्रक्रिया के बिना पृथ्वी की जो तापमान है वो 18 डिग्री सेल्सियस तापमान तक लगभग रहता है। तो ये था क्वेश्चन और इसके थे कुछ टॉपिक। तो दोस्तों बस धन्यवाद। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें, जिससे नए नए वीडियो आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।